हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहे। तो आज का हमारा जो HTML का टॉपिक है हमारे टेबल टैग के अंदर, वो है सीमेंटिक इन टेबल। तो ये सीमेंटिक टैग हमने प्रीवियसली देखा था कि हमारे HTML के अंदर सीमेंटिक टैग्स, सीमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, हम हमारे सीमेंटिक एलिमेंट का यूज़ क्या होता है, हम उसका रोल क्या होता है हमारे वेब पेज के अंदर। तो आपने वो वीडियो देखी होगी, तो आपको मालूम होगा कि जो हमारे सीमेंटिक टैग होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि कौन सा हमारा हेडर वाला पोर्शन है, मीन्स के कौन सा हमारा मेन पोर्शन है, कौन सा हमारा जो मेन कंटेंट लिखा हुआ है वो सभी एक मेन टैग में आएगा। जो सबसे टॉप वाला जो हेडर पोर्शन होगा जिसमें वेबसाइट की नाम होगा वो सभी हेडर पोर्शन में आएगा। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन होगी, जो डिटेल्स हो, वो सभी मेन टैग के अंदर आती है। उसके बाद नेविगेशन आपने देखा होगा, और एक हमारा फूटर हो गया। तो ये सब हो गए हमारे सीमेंटिक एलिमेंट, वो हम जब वेब पेज बनाते हैं उसमें डिफाइन करते हैं। तो हम इसी तरह से हम जब भी हम टेबल बनाने बैठे तो उसमें भी हम हमारे सीमेंटिक टैग्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसमें भी हम सीमेंटिक टैग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमें टेबल का कोई पार्ट को पहचानना हो कि कौन सा हेडर वाला पार्ट है या कौन सा उसका टेबल का बॉडी है या कौन सा टेबल का फूटर है, तो ये सभी इसकी मदद से काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। और हमने देखा था कि हमारा जो सीमेंटिक टैग होते हैं वो SEO फ्रेंडली होते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर। है SEO फ्रेंडली मीन्स के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इससे हमारी वेबसाइट है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है। तो इसके लिए हमें हमारे वेब पेज के अंदर सीमेंटिक टैग्स का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए ताकि हमारी वेबसाइट ज़्यादा स्ट्रक्चर वे में रिप्रेजेंट हो सके। तो इसी तरह से हम हमारे टेबल के अंदर भी सीमेंटिक टैग्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके भी एक अलग से सीमेंटिक टैग्स होते हैं जिसकी मदद से हम पहचान सके कि कौन सा हेडर वाला पोर्शन है, कौन सा बॉडी है, कौन सा फूटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टी हेड यानी टेबल हेड। तो ये हमारे हेडर को रैप करने के लिए यूज़फुल होता है। उसके बाद टेबल की बॉडी के लिए टी बॉडी टैग यूज़फुल होता है। उसके बाद टी फूटर, जब भी हम कोई ये टी फूटर बेसिकली कब यूज़ होगा, जब आप ऐसा टेबल बनाते हैं जहाँ पे सम हो, एवरेज हो या कोई टोटल हो। तो इस सब में टी फूटर का यूज़ किया जाता है हमारे टेबल के अंदर। तो पहले हमने एक प्रीवियस में वीडियो में जब भी हमने टेबल टैग के बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ली थी, तो उसमें ही हम थोड़ा बहुत ऐड कर देते हैं। उस वीडियो में हमने डिटेल में समझा था कि टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम वेब पेज के अंदर। तो उसी में ही हम मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़ी एडिटिंग से एडिटिंग कर देते हैं हम। तो चलिए हमारी VS कोड की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो हम हमारी VS कोड की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। तो ये जो कोड है वो हमने प्रीवियसली बनाया था जब भी हमने टेबल के बारे में, हम कैसे HTML के अंदर टेबल को ऐड कर सके, मीन्स कैसे हम अपने वेब पेज पे ऊपर टेबल को शो कर सके, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था। आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो हम इसमें ही थोड़ी बहुत एडिटिंग से एडिटिंग कर देते हैं। तो पहले ये हो गया हमारा हेड वाला पार्ट, TH यानी कि आपने देखा होगा कि टेबल हेड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टी हेड, ये टैग को ऐड कर देते हैं। और ये जो सारा पोर्शन है हम इसे कट कर देते हैं और इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब ये आ गया हमारा टेबल का डेटा, और डेटा हमेशा किस में आता है, बॉडी के अंदर। तो हम यहाँ पे टी हेड के नीचे डिफाइन कर देते हैं टी बॉडी, और ये सारा पोर्शन हम कट कर देते हैं यहाँ से और बॉडी के अंदर हम पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा सीमेंटिक टैग्स ऐड हो गए हैं हमारे टेबल के अंदर। तो चलिए हम आउटपुट देखते हैं और इंस्पेक्ट पे क्लिक करके देखते हैं कि ये हेडर और बॉडी ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। तो आपको यहाँ कोई भी चेंज नहीं दिख रहा होगा, पर जब भी मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पर क्लिक करता हूँ, तो चलिए हम हमारे बॉडी के अंदर चलते हैं सबसे पहले, उसके बाद टेबल के अंदर चलते हैं। और ये देखिए, ये हमारा हेड, आपको ये दिख रहा होगा, ये हेड वाला पोर्शन। उसके बाद ये हमारा टेबल बॉडी होगा। तो इस प्रकार से आप आपके टेबल को, सीमेंटिक टैग को अपने टेबल के अंदर ऐड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पे हमारा सीमेंटिक टैग को कैसे ऐड करें हम हमारे टेबल के अंदर
वो समझ में आ गया होगा। इससे मदद से क्या होता है कि हमारा जो टेबल है वो पूरा एक स्ट्रक्चर वे में रिप्रेजेंट होता है, हमारे जो एसईओ फ्रेंडली हो जाता है, उसके बाद ये काफ़ी रीडेबल बनता है। तो ये सिमेंटिक टैग का यूज़ आप हमारी प्रीवियसली वीडियो में देख सकते हैं, हमने पूरा एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके और जर्नी को कंटिन्यू कर सके। थैंक यू।